अब ये इसमें ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ रो, ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव रो की आपके पास आती है तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड एन एन डाई मिथाइल एनालीन सिस्टम है, जिसकी हम ये अल्काइलेशन कर रहे हैं CH3I के साथ, इसको हम मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो इसका बनता है प्रोडक्ट। और जब हम इसकी रो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये -3.30 है, ठीक है। और दूसरा ये सब्स्टिट्यूटेड एनालीन है और ये हम इसकी ऐसा बेंजाइलेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी रो वैल्यू जो है वो -2.78 माइनस में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो पहले हमने एग्जांपल्स की जिसमें रो वैल्यूज़ जो थी वो हमारे पास पॉजिटिव थी। अब ये माइनस में है, माइनस में एक तो लेसर भी है और स्टैंडर्ड सिस्टम 1 से, और ये माइनस में, ठीक है। तो माइनस का मतलब ये है कि इसमें जो है वो आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है दैट विल डिक्रीज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो दैट विल इंक्रीज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ रो इम्प्लाइज ऑपोजिट बिहेवियर यहाँ पर होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू में जो था वो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है that increase the dissociation constant and electron donating group decrease the dissociation constant या acidity। और इसमें उसका उलट है, अगर आप वैल्यू को देख लेते हैं कि नेगेटिव वैल्यू है रो की, तो हम वहाँ पर जो है वो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है दैट विल डिक्रीज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो विल इंक्रीज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है वो रो की देखकर हम ये बता सकते हैं। अच्छा, अब हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो सिग्मा वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी क्लास में, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे हमने सिग्मा वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, सिग्मा पी और सिग्मा एम। वो आपको पता है पी के वैल्यूज़ जो है वो आप का जो है वो उनसे ये कैलकुलेट करते हैं, जो डिफरेंस आपके पास आता है उससे आप कैलकुलेट करते हैं, ये हमने क्लास में सीखा हुआ है। तो जो सिग्मा एम जो है, ठीक है, सिग्मा एम यानी जब एम पर सब्स्टिट्यूएंट लगे और सिग्मा वैल्यू अब जो आप इसकी कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा एम जो आपके पास जितनी भी वैल्यू आती है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो वहाँ पर जो आप सिग्मा एम कैलकुलेट हमने ही क्लास में किया था, जो हमने सिग्मा एम कैलकुलेट किया था वो 0.71 था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू सिग्मा एम है ये हमें क्या बताती है, ये हमें अप्रॉक्सीमेट मेजर ऑफ साइज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन बताती है कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन कितनी है। और मेटा पोजीशन पर जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि मेटा इफेक्ट पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता। तो वहाँ पर मेटा पोजीशन पर जब आप सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें अप्रॉक्सीमेट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन बताती है, मेजरमेंट बताती है। और इसी तरह से सिग्मा पी हम जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो सिग्मा पी में से सिग्मा एम जब हम माइनस करते हैं तो ये हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट बताती है, ठीक है। ये हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट जो है बना हमें ये बताएगी। तो जैसे ये हमारे पास ये बेंजोइक एसिड की एग्जांपल है, इसमें नाइट्रो ग्रुप लगाया है, तो ये सिग्मा पी हमने कैलकुलेट किया था क्लास में 0.78 था, ठीक है। तो आप सिग्मा पी माइनस सिग्मा एम, या आप इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास सिग्मा आर यानी रेजोनेंस इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो ये सिग्मा पी 0.78, सिग्मा एम 0.71, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास सिग्मा आर यानी हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट की कितनी कंट्रीब्यूशन है, यानी नाइट्रो ग्रुप जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे 0.07, ठीक है। और सिग्मा एम जो है वो हमें क्या बताता है, इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन बताता है, यानी इंडक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इंडक्टिवली इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है वो 0.71, और इसकी जो है वो बाय रेजोनेंस इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है 0.07। आप दोनों को अगर आप देखें, यानी ये आपका 0.71 जो कि इंडक्टिव कंट्रीब्यूशन है और ये जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन है ये 0.07, तो ये लेसर है ना,
देन सिग्मा एम यानी सिग्मा आर जो है वो आपकी वो सिग्मा एम को हम सिग्मा आई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट को बता रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन है। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई, तो ये सिग्मा आई यानी सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन 0.71 और आर जो है वो 0.07 है। तो ये सिग्मा आर लेस है, इसका मतलब है कि इंडक्टिवली ये स्ट्रॉन्गर यानी इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, या उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन। नाइट्रो ग्रुप इंडक्टिवली भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और बाय रेजोनेंस भी ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, लेकिन इंडक्टिवली इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस। ठीक है।